हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल फन लर्निंग। आज मैं आपके लिए ट्रेसिंग की वर्कशीट्स लेके आई हूँ। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की प्री स्कूल स्किल्स के ऊपर काम करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ट्रेसिंग के साथ साथ बच्चों के विजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ध्यान दिया हुआ है और बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। बट उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपके लिए मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं एक टीचर हूँ और उसके साथ साथ मैं एक स्पेशल मदर भी हूँ। मेरा बेटा 3 साल का था तब डायग्नोस हुआ था ASD में, और अब वो 10 साल का है। अब रेगुलर स्कूल में जाता है 4th ग्रेड में। और पहले कंडीशंस बहुत ज़्यादा सीवियर थी, बट जैसे हमें पता चला था हमने इमीडिएटली सारी थेरेपी शुरू की थी। मैंने घर पे सारी प्रैक्टिस लेना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया उसमें प्रोग्रेस दिखने लगा हमें, और अब वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है स्कूल में। तो चलिए वर्कशीट्स देख लेते हैं। बट उसके पहले बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स और प्री राइटिंग स्किल्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम होना चाहिए। अगर बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हुए हैं तो आगे जाके बच्चों के हाथों में और उंगलियों में बहुत तकलीफ़ हो सकती है। तो पहले आप फाइन मोटर स्किल और प्री राइटिंग स्किल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों के, और उसके बाद ट्रेसिंग सिखाइए। बट अभी हम ये मान के चलते हैं कि बच्चों के फाइन मोटर और प्री राइटिंग स्किल के ऊपर आपने अच्छे से काम किया है और बच्चे ट्रेसिंग के लिए रेडी है। तो हमें बच्चों को 4 पैटर्न के ऊपर ट्रेसिंग सिखानी है: स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और कर्व लाइन। इन 4 लाइंस के ऊपर हमें बच्चों की प्रैक्टिस लेनी है। तो आप यहाँ पे सारे अल्फ़ाबेट्स देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो सिर्फ स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन के साथ बने हुए हैं, और कुछ अल्फ़ाबेट्स में स्लांटिंग लाइन यूज़ हुई है, और बाकी के जो अल्फ़ाबेट्स है उसमें कर्व लाइन यूज़ हुई है। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस कराते जाएंगे स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन की, तो हम इन अल्फ़ाबेट्स की भी प्रैक्टिस कराते जाएंगे उसके साथ। तो सबसे पहले हमें स्टैंडिंग लाइन से शुरुआत करनी है। बट उसके भी पहले आप जितनी भी वर्कशीट्स आज बनाएंगे वो सब रीयूजेबल होने वाली है, वो इस फाइल प्रोटेक्टर के साथ। ये आपको बहुत आसानी से किसी भी स्टेशनरी में मिल जाएगा, बहुत सस्ता मिलता है, और आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मार्कर या स्केच पेन के साथ ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो आपको जो भी वर्कशीट्स आप बना रहे हो आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप जितनी बार चाहे उतनी बार बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन लेंगे, और जैसे मैंने कहा था मैं इन वर्कशीट्स के साथ कुछ कंसेप्ट भी क्लियर करूँगी। तो सबसे पहला कंसेप्ट है कलर कंसेप्ट। हमें सिंपल कंसेप्ट पहले चूज़ करने हैं और उसके बाद धीरे धीरे डिफ़िकल्ट कंसेप्ट की तरफ हम जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स चिपकाए हैं और उसके नीचे कलर्स है। तो हमें बच्चों को यहाँ पे हम बच्चों को कलर्स भी सिखा सकते हैं, फ्रूट्स भी सिखा सकते हैं, और साथ साथ ट्रेसिंग की प्रैक्टिस भी ले सकते हैं। आपको ये लाइंस काफ़ी लंबी रखनी है, क्योंकि पहले बच्चों के हाथों में कंट्रोल नहीं होता है, तो बच्चे फ्री हैंड के साथ ट्रेस करते हैं। तो इसलिए आपको ये लाइंस लंबी रखनी है, और उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी ये लाइंस मोटी भी रखनी है, जैसे मैंने यहाँ बताया है। देखिए इन लाइंस के कंपैरिजन में थोड़ी सी मोटी मैंने रखी है, ताकि बच्चों का हाथ इन लाइंस के ऊपर से ज़्यादा बाहर ना जाए। बच्चे इस तरीके से थोड़ा सा कुछ करेंगे, आराम से इस तरीके से पहले तो नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा बाहर जा सकता है बच्चों का हाथ, बट इट्स ओके। मोटी लाइंस होंगी तो ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा बच्चों का हाथ। सो ये है हमारी सेकेंड वर्कशीट। यहाँ पे मैंने सिंपल ऐसे बटरफ्लाइज ड्रॉ किए हुए हैं और नीचे फ्लावर्स ड्रॉ किए हैं। तो आपको इस तरीके से बच्चों को प्रैक्टिस के लिए ये वर्कशीट्स देनी है। ऐसे सिंपल भी बनाइए और कंसेप्ट के साथ भी बनाइए, ठीक है। अब देखिए हमें कंसेप्ट के साथ साथ ट्रेसिंग की भी प्रैक्टिस लेनी है, तो ये हमें 15 दिन तक प्रैक्टिस लेनी है। कलर के साथ आप यहाँ पे फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स यूज़ करके बहुत सारी वर्कशीट्स बनाइए बच्चों के लिए इस तरीके से, और 15 दिन लगातार इसकी प्रैक्टिस लेते रहिए, तब जाके बच्चों के हाथों पे थोड़ा बहुत कंट्रोल आएगा। उसके बाद में फिर आप स्लीपिंग लाइन की
सो ये है हमारी स्लीपिंग लाइन की वर्कशीट। यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट्स को लिया है एज अ कंसेप्ट, ठीक है। हमें अल्फ़ाबेट्स बच्चों के क्लियर कराने हैं यहाँ पे। सो ए फॉर एप्पल, टी फॉर ट्री, इस तरीके से मैंने ये वर्कशीट ड्रॉ की हुई है। तो इसी तरीके से बाकी अल्फ़ाबेट्स के साथ आपको बहुत सारी वर्कशीट्स रेडी करनी है और बच्चों की प्रैक्टिस लेनी है। अगेन 15 डेज़ या 30 डेज़ के लिए आप प्रैक्टिस लोगे, जैसे भी बच्चे की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस लोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना आपको स्ट्रेस लेना है ना ही बच्चे को स्ट्रेस देना है। आज हम जितनी भी वर्कशीट्स देखेंगे वो हम पूरे साल का एक सिलेबस रेडी करेंगे, ठीक है। अगर आप प्री स्कूल्स की बात करते हो तो प्री स्कूल में भी आजकल बहुत स्लो काम किया जाता है, बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो अगर जूनियर केजी की बात करें तो ये पूरा उनका साल का सिलेबस होता है, सिर्फ ट्रेसिंग, विजुअल परफॉर्मेंस और अंडरस्टैंडिंग, इस तरीके से उनका काम होता है। तो हमें भी अपने बच्चों के साथ ये पूरा साल इसी तरीके से काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके की सिंपल वर्कशीट्स भी बनाइए, ठीक है। बीच बीच में इस तरीके की सिंपल वर्कशीट्स भी बच्चों को ट्रेस करने के लिए आप दे सकते हो। तो चलिए स्लैंटिंग लाइन की बात कर लेते हैं। तो अगर आपके बच्चे मराठी या हिंदी मीडियम में भी पढ़ रहे हैं या फिर आप हिंदी मराठी सिखाना चाहते हो तो इस तरीके से आप बच्चों के ये कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्लैंटिंग लाइन का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल इस तरीके से क्लाउड्स बनाए हुए हैं और ये रेन ड्रॉप्स बनाए हैं। तो इस तरीके की भी वर्कशीट आप बना के प्रैक्टिस के लिए बच्चों को दे सकते हो। यहाँ पे देखिए इस तरीके से। तो मैंने काफ़ी सारी आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो जितनी वैरायटी आप बच्चों को दोगे उतने ही बच्चे अच्छे से सीखेंगे। अगर वही चीज़ आप वही वर्कशीट आप बार बार बच्चों को दोगे तो शायद बच्चे बोर हो सकते हैं। तो आपको वैरायटी देनी है बच्चों को। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि पहले हमें सिंपल कंसेप्ट बच्चों के क्लियर करने हैं और फिर धीरे धीरे हमें डिफ़िकल्ट कंसेप्ट की ओर जाना है। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट है एनिमल्स दैट हेल्प अस, ठीक है। तो एनिमल किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं ये कंसेप्ट यहाँ पे है। और यहाँ पे मैंने उसके साथ साथ स्लैंटिंग लाइन का यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए। सो काउ गिव्स अस मिल्क, शीप गिव्स अस वुल। तो इस तरीके से बच्चों को क्लियर करना है, इसके साथ साथ अच्छे से एक्सप्लेन करके बच्चों को ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना। तो चलिए कर्व लाइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है नंबर कंसेप्ट। एक्चुअली ये कंसेप्ट पहले ही मुझे ले लेना चाहिए था स्टैंडिंग या स्लीपिंग लाइन के टाइम पे, बट मुझे वो ध्यान में नहीं आया। आप इसे उन लाइंस के साथ कर सकते हो क्योंकि ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और बच्चों का ये पहले ही क्लियर हो जाता है एक्चुअली। सो इसलिए आप उन लाइंस के साथ इसको पेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से कुछ पिक्चर्स पेस्ट कर दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग मैंने आगे नंबर्स भी लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से बच्चों को ये ट्रेस करना है काउंट करके। यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट है, मैंने एक्चुअली लास्ट में बहुत सारे कंसेप्ट ऐड कर दिए। सो कर्व लाइन के साथ ही बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ आ गए हैं। तो ये आप थोड़ा सा मतलब आपके हिसाब से आप रीअरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे कंसेप्ट है एनिमल्स एंड देयर होम्स। तो हमें यहाँ पे बच्चों को एनिमल्स और उनके हाउस वो कहाँ पे रहते हैं ये भी सिखाना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कर्व लाइन के साथ ये वर्कशीट बनाई है। यहाँ पे है वाटर एनिमल्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने वाटर ड्रॉ कर दिया है और इस तरीके से मैंने वाटर एनिमल्स पेस्ट कर दिए हैं। इस तरीके से सी कर्व लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। इस तरीके की कर्व लाइन नहीं है, ठीक है, ये सी कर्व लाइन है। तो इस तरीके से बच्चों को हमें बताना है कि फ़िश कहाँ रहता है। फ़िश लिव्स इन वाटर। सो चलो फ़िश को वाटर में पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को ट्रेस करने के लिए दे देना है। उसके बाद फिर आप इस तरीके के कुछ पैटर्न्स बना सकते हो और बच्चों को डेली एक साथ सारे पैटर्न्स एक साथ बना के फिर आप बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो इस तरीके से। फिर आप शेप्स भी बना सकते हो धीरे धीरे।
ठीक है। शेप्स भी आप प्रैक्टिस के लिए बच्चों को दे सकते हो। उसके बाद फिर आप इस तरीके की ड्राइंग भी बच्चों को दे सकते हो, बहुत सारी ड्राइंग दे सकते हो बच्चों को ट्रेसिंग के लिए। ट्रेसिंग की ट्रेसिंग हो जाएगी और ड्रॉ किस तरीके से करते हैं वो कंसेप्ट बच्चों का इसके साथ क्लियर हो जाएगा। तो इसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जितनी वैरायटी आप बच्चों को दोगे उतने ही अच्छे से उनके कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतने अच्छे से बच्चे सीख पाएंगे। सो प्लीज़ ट्राई दीज एक्टिविटीज़ एट होम एंड आपके कमेंट्स प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।